दोस्तों, क्या आप आने वाले दिनों में लद्दाख या स्पीति वैली, इन दोनों में से एक डेस्टिनेशन को चुनने में कंफ्यूज हो रहे हो और इन बातों को सोच रहे हो कि आपको लद्दाख जाने में क्या फायदे होंगे, स्पीति वैली जाने में क्या फायदे होंगे, कौन सी जगह जो है ज्यादा सुंदर है, कौन सी जगह कम सुंदर है, कहां पे जो आप पैसे लगाने वाले हो, बजट लगाने वाले हो, उसका भरपूर रिटर्न आपको मिलेगा। पूरा का पूरा ये लद्दाख वर्सेस स्पीति वाला डिबेट जो है हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, जिसमें पहला भाग जो है मैं ऑलरेडी रिलीज कर चुका हूं। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वो वाला वीडियो देखिए, फिर इस वीडियो पे आइए। आज के वीडियो के अंदर हम इस सीरीज को कंक्लूड करेंगे, या मिनी सीरीज, माइक्रो सीरीज कह लो, इसको कंक्लूड करेंगे और जो बाकी के 9 पहलू थे उन पे आज बात करेंगे। चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से शुरू करते हैं। हेलो, नमस्ते और जुले। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरा नाम धीरज है और मैं आप सभी की जो हिमालयन ट्रिप्स है उनको यादगार और सेफ बनाने में आपकी हेल्प करता हूं। चलिए वापस टॉपिक पर आते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि इस सीरीज के पिछले एपिसोड के अंदर हम ऑलरेडी 6 पहलुओं को कवर कर चुके हैं। वो 6 पहलू कौन कौन से हैं? तो नंबर ऑफ डेज हो गए, डिस्टेंस हो गया, ऑल्टीट्यूड हो गया, AMS कहां पे होगा कहां पे नहीं होगा, सीनिक ब्यूटी हो गई, टूरिस्ट रश हो गया, कौन से सीजन में ट्रैवल करना चाहते हैं, कब ट्रैवल करना चाहते हैं, टूरिस्ट अट्रैक्शंस कहां पे बेटर है, लद्दाख में बेटर है या स्पीति वैली में बेटर है, किसका पलड़ा कहां पे भारी है। अब इस वीडियो में 7वें पहलू से आगे शुरू करते हैं। 7वां पॉइंट रोड कनेक्टिविटी और एक्सेसिबिलिटी का आ जाता है। तो भाई जो लद्दाख है वो पूरे साल एक्सेसिबल है, क्योंकि वहां पे एयरपोर्ट है, तो आप फ्लाई करके जा सकते हो। एक छोटा सा ट्रिप 2-3-4 दिन का लेके आसपास घूमने का वो बना के वापस आ सकते हो और पूरे के पूरे साल में कभी भी ट्रैवल कर सकते हो अगर आप विंटर के लिए प्रिपेयर होके जाना चाहते हो। रही बात स्पीति वैली की, तो भाई स्पीति वैली एक हद तक पूरे साल कनेक्टेड रहता है, बट क्योंकि आप फ्लाइट से डायरेक्टली नहीं जा सकते हो तो जो बीच की रोड है, अपना मनाली काजा का जो रोड है, वो तो बंद ही हो जाता है जब विंटर टाइम आता है। जो अपना शिमला किन्नौर होते हुए काजा का रास्ता है वो खुला रहता है। आजकल उसे पूरे साल तक ओपन रखने की कोशिश करी जाती है, बट फिर भी कुछ महीने, एक आध महीना ऐसा आ जाता है जब बहुत ज़्यादा मात्रा में स्नो पड़ जाती है, तब रोड जो है बंद हो जाते हैं। काफ़ी बार जो है लैंडस्लाइड वगैरह होता रहता है। किन्नौर वैली के अंदर सारे पहाड़ जो हैं काफ़ी हद तक फ्रजाइल हो चुके हैं, काफ़ी हद तक खोखले टाइप के हैं, तो भाई वो गिरते रहते हैं। किन्नौर वैली के अंदर लैंडस्लाइड काफ़ी कॉमन रहता है। तो रोड कंडीशंस की हम बात करें तो लद्दाख जाने की रोड कंडीशंस इन कंपैरिजन बेटर हैं, स्टेबल हैं ज़्यादा। अगर मैं स्पीति वैली जाने की बात करूं, मनाली काजा रोड विंटर में तो बंद ही रहता है, बट समर में भी उसका इतना बुरा हाल होता है। पूरा का पूरा जो है वो ऑफ रोडिंग से भी बढ़कर है। कभी कभी जब पानी रोड पे बहने लगता है, रिवर्स रोड पे बहने लगती हैं, तो भाई उनको क्रॉस करना मुश्किल हो जाता है। ऑलमोस्ट रिवर बेड पे आप गाड़ी चला रहे होते हो। पूरा टूटा फूटा रोड है, खास तौर से जो बाटल से लेके और ग्रामफू तक का सेक्शन है वो। तो इस रोड कनेक्टिविटी और एक्सेसिबिलिटी में भी मैं लद्दाख को विनर घोषित कर देता हूं, जनरल टूरिस्ट को देख के या जनरल ट्रैवलर को देख के। बट अगर आप उस तरह के ट्रैवलर हैं जो एडवेंचर में बिलीव करते हैं, जो रोड्स में बिलीव नहीं करते, जो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर में बिलीव नहीं करते, तो उनके लिए मनाली काजा रोड का एडवेंचर काफी अच्छा साबित हो सकता है अगर आपको वो करना है तो। अब 8वें पहलू पे बात करते हैं, जो कि है टैक्सीज का या रेंटल कार का, या गाड़ी से अगर आपको ट्रैवल करना है लद्दाख या स्पीति वैली, जो कि रेंटल गाड़ी है, आपने भाड़े पे ली हुई है। तो वही लद्दाख के अंदर, जैसा आपको पता है, मेरे चैनल को फॉलो करते हो, कि एक यूनियन है लद्दाख का टैक्सी, जिसने बहुत सारे रूल बना रखे हैं कि भाई बाहर की जो टैक्सीज हैं वो लद्दाख में अलाउड नहीं है। सेल्फ ड्राइव कार अगर बाहर से लेते हो तो वो आप लद्दाख में साइट सीइंग नहीं कर सकते हो। आप ले तक तो पहुंच सकते हो पर लद्दाख में साइट सीइंग नहीं कर सकते हो। फिर आपको लद्दाख की टैक्सी लेनी पड़ेगी, और जो टैक्सी हैं उनके रेट्स लद्दाख टैक्सी यूनियन गवर्न करता है, और सारे रेट्स जो हैं बहुत ज़्यादा हाई हैं। अगर स्पीति वैली की मैं बात करूं तो ऐसा कोई रूल नहीं एग्जिस्ट करता है, कोई यूनियन एग्जिस्ट नहीं करती है। आप स्पीति वैली किसी भी गाड़ी से जो बाहर की रेंटल है, चाहे आप सेल्फ ड्राइव रेंटल ले लो, खुद चला के चले जाओ, या फिर आप अपनी लोकल होम टाउन से भी जो पर किलोमीटर बेसिस वाली टैक्सीज होती हैं उनको भी हायर कर सकते हो और उनके साथ में जा सकते हो। पर मैं रेकमेंड जनरली ये करता हूँ कि भाई आप कोई किन्नौर या स्पीति का ड्राइवर ही हायर करो, क्योंकि उनको लोकल एरियाज का पता होता है, तो वो गाइड की तरह भी आपके लिए ऐड करते हैं और वैसे भी आपकी काफी मदद हो जाती है जब आप लोकल ड्राइवर के साथ में ट्रैवल कर रहे होते हो। पर फिर भी जो रेट कार्ड है वो जनरली 5,000 से 5,500 रुपए पर डे के हिसाब से आप हायर कर सकते हो स्पीति वैली के लिए, किन्नौर वैली के लिए टैक्सी, जो कि लद्दाख के लिए पर डेस्टिनेशन बेस्ड है कि आप कहाँ पे विजिट करना चाहते हो
उसके चार्जेस हैं और अच्छे खासे चार्जेस हैं। तो यहाँ पे क्लियर कट विनर स्पीति वैली रहेगा क्योंकि वहां पे कोई फालतू के रूल्स नहीं है। सिमिलरली 9वें नंबर पे अगर बाइक रेंटल्स की बात करूं तो भाई बाइक रेंटल का भी एक यूनियन है लद्दाख के अंदर जिसने अजीबो गरीब रूल्स बना रखे हैं। बाहर की बाइक रेंटल अलाउड नहीं है। बाहर से आप जो रेंटल बाइक लेके अगर आना चाहते हो तो ले तक आ सकते हो। कभी कभी मनाली साइड से वो सारचू पे ब्लॉक कर देते हैं। तो कुछ ना कुछ पचड़ा जो है वहां पे चलता रहता है यूनियंस के बीच में। तो वहां पे जाना जो है डिफिकल्ट हो जाता है लद्दाख के अंदर खास तौर से। तो ये जो पूरा यूनियन का टैक्सी का और बाइक का खेल है लद्दाख के अंदर, ये उसमें नेगेटिविटी ले आता है फ्लेक्सिबिलिटी के ऑप्शन में जो टूरिस्ट को चाहिए होती है हम जैसे, राइट। हमारे ऊपर होना चाहिए कि हम कहाँ की रेंटल बाइक ले जाना चाहते हैं, फोर्स्ड अपॉन नहीं होना चाहिए। पर ये चीज काफी सालों से चली आ रही है और आने वाले टाइम में भी मुझे नहीं लगता कोई इसका हल है। आपके पास में खुद की बाइक नहीं है तो आप स्पीति वैली का ट्रिप मनाली से चाहे रेंट पे ले लीजिए, शिमला, चंडीगढ़, दिल्ली कहीं से भी ले लीजिए, पूरा स्पीति वैली का ट्रिप आप कर सकते हो बिना किसी पचड़े के, बिना किसी यूनियन के रूल्स के। तो अगेन यहाँ पे भी विनर जो रहेगा मेरे लिए स्पीति वैली रहने वाला है। 10वां एस्पेक्ट आता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। तो अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आपको स्पीति वैली का ट्रिप करना है तो थोड़ा आसान है अगर मैं कंपेयर करूं लद्दाख का ट्रिप करने के लिए। क्यों? क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो बसेस हैं अपनी दिल्ली से, चंडीगढ़ से, शिमला होते हुए रेकोंग पीओ जो कि किन्नौर वैली का पार्ट है, वहां तक तो डेली बसेस चलती हैं। फिर रेकोंग पीओ से काजा की आपको बसेस मिल जाती हैं। समर टाइम जो होता है, सीजन टाइम जो होता है, उसमें बसेस चल रही होती हैं डेली बेसिस पे। पर जो विंटर टाइम होता है उसमें उस बस को जो रेकोंग पीओ और काजा के बीच में चलती है उसको बंद कर दिया जाता है। अब वो बंद हो जाती है तो फिर आपके पास में तब भी ऑप्शंस रहते हैं कि आप एज अ सोलो ट्रैवलर या कपल ट्रैवलर जो लोकल जीप्स हैं जो डेली बेसिस पे चलती हैं उन पे आप ट्रैवल कर सकते हो। तो फिर भी थोड़ा कंपैरिजन में आसान है स्पीति वैली पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करना। एक बार काजा पहुंच जाओगे तो 1-2 दिन के लिए प्राइवेट टैक्सी हायर कर सकते हो। इतनी ज्यादा कॉस्टली नहीं पड़ती है क्योंकि 1-2 दिन के लिए कर रहे हो, लोकल सारी विलेजेस पास हैं तो बहुत ज्यादा कॉस्टली आपको नहीं पड़ेगा। फिर अगर आप काजा से मनाली आना चाहते हो तो वो सिर्फ समर टाइम में ही आ सकते हो। काजा से मनाली की बस जो है जब रोड ओपन हो जाता है तो चलनी स्टार्ट हो जाती है, या फिर लोकल जीप जो है वो तो चली रही होती हैं तो आप उनको ले सकते हो। पर यही कंपैरिजन अगर मैं लद्दाख से करूं तो आप लद्दाख तो पहुंच सकते हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, फ्लाइट भी चलती है तो फ्लाइट लेके पहुंच सकते हो। बसेस वगैरह जो है वो अपनी श्रीनगर तक तो चलती हैं, श्रीनगर से फिर ले की सीजन टाइम में बसेस चलती हैं। जब सीजन टाइम नहीं होता है तो रोड बंद हो जाता है तो बसेस क्या कोई भी नहीं चल पाता है। मनाली लेह हाईवे का भी यही हाल है, पर मनाली लेह हाईवे पे जो बसेस हैं वो बाद में चलती हैं जब रोड काफी हद तक स्टेबल हो जाता है। ऑलमोस्ट जुलाई तक टूरिस्ट बस आपको लेनी है जो कि HPDDC टूरिस्ट डिपार्टमेंट की है, वो भी जुलाई में ही ऑलमोस्ट जाके स्टार्ट होती है। फिर बारिशें वगैरह आ जाती हैं तो फिर उसमें कभी चलती है कभी नहीं चलती, तो दिक्कत रहती है। सीजन टाइम में अगेन आपको जो शेयर्ड लोकल जीप्स हैं वो मिल जाएंगी। बट एक बार आप लद्दाख पहुंच जाओगे तो वहां पे इन कंपैरिजन अगर मैं बोलूं स्पीति वैली के तो साइट सीइंग प्लेसेस अब दूर दूर हैं। तो ऐसा नहीं है हम आप पर्सनल गाड़ी आप हायर करोगे और एज अ सोलो ट्रैवलर, कपल ट्रैवलर कहीं भी चले जाओगे क्योंकि आपको कॉस्ट जो है बहुत बढ़ जाएगा। तो इसलिए क्या होगा, आपको शेयर्ड टैक्सीज जो है टूरिस्ट के बीच में वो ढूंढनी पड़ेगी, थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। तो इन कंपैरिजन इतना आसान नहीं है वहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करना जितना आसान आपको स्पीति वैली में स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में आप कर सकते हो। तो यहाँ पे भी विनर जो है स्पीति वैली रहेगा मेरे लिए। अब आखिरी के 5 पहलुओं की तरफ चलें तो इसमें 11वें नंबर पे आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का है इन दोनों लोकेशंस पे। होटल्स वगैरह हो गए, रेस्टोरेंट्स वगैरह हो गए, वो किस तरह के हैं लद्दाख में और स्पीति वैली में। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया लद्दाख में लेह के अंदर खास तौर से आपको बहुत वैरायटी मिल जाएगी खाने पीने की से लेके और रहने की। आपको हर तरह के स्टे ऑप्शंस मिल जाएंगे, आपको होम स्टेज मिल जाएंगे, लग्जरी होटल्स भरपूर मात्रा में मिल जाएंगे, मॉडरेट गेस्ट हाउसेस, मॉडरेट होटल्स भरपूर मात्रा में मिल जाएंगे खास तौर से लेह में। ऐसे ही नुब्रा वैली का भी यही हाल है। नुब्रा वैली में भी काफी हद तक जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो चुका है। ये सारे होटल्स डिफरेंट बजट ऑप्शंस के वो सारे आपको वहां पे मिल जाते हैं। पैंगोंग ले लो, सोमोरी ले लो, सोमोरी में थोड़े लिमिटेड ऑप्शंस हैं बट अगेन आप वहां पे भी काम जो है चला सकते हो डिफरेंट बजट्स पे, क्योंकि होम स्टेज जो है सारे विलेजेस में अवेलेबल है लद्दाख में। काफी ज्यादा टूरिज्म पे डिपेंड करता है लद्दाख, इसलिए वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड की कंडीशंस वगैरह जो हैं, इनर रोड्स वगैरह जो हैं वो सारे भी अच्छे से डेवलप्ड हैं। तो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है लद्दाख में आपको मिलेगा। रेस्टोरेंट्स जो है बहुत सारी तरह के रेस्टोरेंट्स जो हैं वो आपको वहां पे मिल जाएंगे। इसी में स्पीति वैली की बात करें तो स्पीति वैली क्योंकि छोटा है उतनी तरह से डेवलप नहीं है। काजा के अंदर फिर भी आपको थोड़ा वैरायटी ऑफ ऑप्शंस मिलते हैं, पर वहां पे भी ऐसा नहीं है, भरपूर मात्रा में ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लिमिटेड होटल्स ही हैं जो वहां पे हैं,
लग्जरी होटल्स की बात करोगे तो वो भी लिमिटेड ही हैं जो वहां पे हैं। ऐसे ही जो मॉडरेट गेस्ट हाउसेस, तो सब कुछ जो है लिमिटेड मात्रा में है। हायर विलेजेस में चले जाओगे तो वहां पे बेसिक गेस्ट हाउस से लेके और होम स्टेज जो हैं वही आपको मिलने वाले हैं। लद्दाख में आपको हर तरह के बजट के ऑप्शंस मिलते हैं भरपूर मात्रा में, काफी सारे प्लेसेस पे। स्पीति में खाने पीने या रेस्टोरेंट्स ऑप्शंस की बात करूं तो काजा में ही आपको थोड़े बहुत रेस्टोरेंट्स जो हैं अभी अभी बने हैं, कुछ ही साल हुए हैं, या कैफेज वगैरह बोल लीजिए। उससे पहले बेसिक कुछ आपको खाने पीने की जो सुविधाएं हैं वो मिलती थी, या फिर आप जो होटल जिसमें रुके हुए हो, होम स्टे में, गेस्ट हाउस में, जहां भी रुके हुए हो वहीं पे ही आपको खाना लिमिटेड वे में मिलता था। बट अभी कुछ कुछ कैफेज जो हैं, अपने सेरिंग भाई हैं वहां पे, मित्र हैं काजा में, उन्होंने भी बहुत ही बढ़िया कैफे जो है कैफे पीती करके खोला हुआ है। तो इस पॉइंट पे विनर हुआ लद्दाख। जब भी आप हिमालयस में ट्रैवल करते हो तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ट्रैवल करो और वहां पे कूड़ा कचरा जो है वो मत फैलाओ। अब 12वें पॉइंट की बात करें तो वो आ जाता है ओवरऑल बजट जो है, कॉस्ट जो है वो कितनी लगने वाली है लद्दाख जाने के लिए या स्पीति वैली जाने के लिए। अभी तक इतने सारे पॉइंटर आपने सुने हैं, कुछ कुछ हिंट्स में ऑलरेडी आपको दे चुका हूं। डिस्टेंस अगर आप देख रहे हो तो लद्दाख का ज्यादा है, नंबर ऑफ डेज अगर आप देख रहे हो तो लद्दाख के ज्यादा हैं। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ही ज्यादा पेट्रोल की कॉस्ट, फ्यूल की कॉस्ट आने वाली है, उतनी ज्यादा आपकी ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट आने वाली है। जितने ज्यादा दिन आपका ट्रिप बनाने वाले हो, लद्दाख 8 पे था, स्पीति वैली 6 पे था, तो 2 नाइट जो है स्पीति वैली में बच रही है। इसका मतलब ये है कि होटल का 2 दिन का खर्चा बच रहा है, खाने पीने का 2 दिन का खर्चा बच रहा है। तो अगर इस तरह से मैं कंपेयर करूं तो स्पीति वैली में ऑफ कोर्स आपका कम बजट लगने वाला है और लद्दाख में आपका ज्यादा बजट लगने वाला है। 13वां पॉइंट आ जाता है परमिट का या एनवायरमेंट फी का। तो अगर आप स्पीति वैली जा रहे हो तो आपको ना तो कोई परमिट देना है, ना कोई एनवायरमेंट फी देनी है, आप कुछ पे करने की जरूरत नहीं है अगर आप इंडियन डोमेस्टिक टूरिस्ट हो तो। अगर आप लद्दाख जाते हो तो अब वो परमिट नहीं कहते हैं, पहले परमिट हुआ करता था कि एज एन इंडियन डोमेस्टिक टूरिस्ट भी आपको एक इनर लाइन परमिट लेना पड़ता था, बट अब उसे परमिट नहीं बोलते हैं, अब उसे एनवायरमेंट फी बोलते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि परमिट लेना पड़ रहा है, बट एक्चुअली में वो एनवायरमेंट फी है। तो यहाँ पे जो विनर है कि आपका जो बजट है उस परमिट फी से भी बढ़ रहा है, क्योंकि 300 रुपए की एनवायरमेंट फी है और फिर पर डे आप लद्दाख में जो साइट सीइंग करने वाले हो 20 रुपए पर डे पर पर्सन आपको देना होगा। स्पीति वैली में कोई परमिट फी नहीं है, कोई एनवायरमेंट फी नहीं है, तो पूरा का पूरा ये वाला पैसा जो है स्पीति वैली में बच रहा है, बजट फिर से कम हो रहा है, तो स्पीति वैली इस पैरामीटर पे हमारा विनर रहेगा। अब 14th या 14वें पॉइंट पे बात करते हैं कल्चर की। भाई कल्चरल एक्सपीरियंसेस क्या लद्दाख में बेटर है, स्पीति वैली में बेटर है, कहाँ पे ज्यादा आप कल्चर को एंजॉय कर सकते हो? तो देखो लद्दाख जो है बहुत ज्यादा कल्चर रिच है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बुद्धिज्म भी है, वहाँ इस्लाम भी है, वहाँ पे जो बुद्धिस्ट की पॉपुलेशन है वो भी ठीक ठाक है, डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट तरह की डेंसिटी है, मुस्लिम की जो पॉपुलेशन है वो भी ठीक ठाक है, डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट डेंसिटी है, डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट लैंग्वेज है, डिफरेंट रीति रिवाज है। ज़ंस्कार वैली और सुरु वैली की आप बात करोगे तो वहाँ पे डिफरेंट कल्चर है। आप नोमैडिक लाइफस्टाइल में चले जाओगे लद्दाख के चांगथांग में तो वहाँ पे डिफरेंट कल्चर है। तो बहुत सारे तरह का कल्चर जो है वो आप सीख सकते हो, समझ सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो जब आप लद्दाख का ट्रिप प्लान कर रहे होते हो। यही चीज़ जब आप स्पीति वैली जाओगे तो बुद्धिस्ट प्रेजेंस ही है वहाँ पे प्योरली डोमिनेटेड, तो जो कल्चर है वो प्योरली बुद्धिज्म वाला कल्चर है, तो वो आप एक्सपीरियंस ज़रूर कर पाओगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा है या ये अच्छा है, तो जो रिचनेस है या वैरायटी है वो लद्दाख में आपको ज़्यादा मिलेगी। आप ज़्यादा तरह का कल्चर जो है उसमें इन्वॉल्व हो सकते हो, स्टडी कर सकते हो। अगर आप खास तौर से डिफरेंट कल्चर जानने वाले लोगों में से हो तो यहाँ पे बिल्कुल भी गलतफहमी में ये मत रहिएगा कि हम 2 कल्चर्स को कंपेयर कर रहे हैं। हम सिर्फ वैरायटी ऑफ कल्चर्स को कंपेयर कर रहे हैं कि लद्दाख में वैरायटी ऑफ कल्चर ज्यादा है और स्पीति वैली में वैरायटी ऑफ कल्चर जो है वो कम है। पर अगर आप किन्नौर वैली जोड़ दोगे तो भाई किन्नौरी कल्चर अलग है, तो वहां पे किन्नौरी कल्चर जो है और जो बुद्धिस्ट कल्चर है स्पीति वैली में डोमिनेटेड, उन दोनों कल्चर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हो एक स्पीति वैली की ट्रिप में। लद्दाख में जैसे मैंने कहा मल्टीपल तरह के कल्चर्स हैं, तो इस पैरामीटर पे लद्दाख विनर रहेगा। 15वां और आखिरी पॉइंट जो है वो है एडवेंचर एक्टिविटीज का और वाइल्ड लाइफ स्पॉटिंग का। तो अगर मैं एडवेंचर एक्टिविटीज की बात करूं, राफ्टिंग हो गई, पैराग्लाइडिंग हो गई, बंजी जंपिंग हो गई, तो ये सब आप दोनों ही लोकेशंस में एक्सपीरियंस कर सकते हो। मनाली हो गया, सोलांग वैली हो गया, बीर बिलिंग हो गया, ये सारा आपको बहुत सारा भरपूर मात्रा में एडवेंचर एक्टिविटीज करवा देगा। लद्दाख पहुंचने के बाद या स्पीति वैली पहुंचने के बाद आप राफ्टिंग दोनों जगह पे कर सकते हो। आप आइस हॉकी वगैरह
लद्दाख में भी देख सकते हो, आप स्पीति वैली में भी देख सकते हो। आपको प्ले करना है, विंटर में जाना पड़ेगा वो करने के लिए, तो वो भी कर सकते हो आप वहां पे जाके। हाइकिंग, ट्रैकिंग, जिस भी तरह की प्रोफेशनल ग्रेड वो आपको स्पीति में करनी है, स्पीति में कर सकते हो, लद्दाख में करनी है, लद्दाख में कर सकते हो। तो जो एडवेंचर एक्टिविटीज हैं मुझे लगता है सिमिलर हैं। मे भी शायद बंजी जंपिंग स्पीति वैली में मैंने अभी तक नहीं सुना है। बंजी जंपिंग जो है लद्दाख में अभी अभी रिसेंटली आया है, 1-2 साल हुए हैं। और इसी पहलू में वाइल्ड लाइफ स्पॉटिंग की बात करें तो सबसे बड़ी बात वाइल्ड लाइफ स्पॉटिंग की आ जाती है स्नो लेपर्ड की। तो क्या स्नो लेपर्ड स्पीति वैली में देखना अच्छा है या स्नो लेपर्ड लद्दाख में देखना अच्छा है, कहाँ पे ज्यादा स्पॉटिंग के चांसेस हैं? तो स्नो लेपर्ड को देखने की प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें तो स्पीति वैली में अगर आप विंटर ट्रिप बनाते हो, खास तौर से किब्बर वाले एरिया में, चिचम वाले एरिया में, ताशीगांग वाले एरिया में, बहुत सारे लोग ये वाला टूर जो है स्नो लेपर्ड स्पॉटिंग का स्पीति वैली में प्रोवाइड कराते हैं। वहां पे हायर प्रोबेबिलिटी है, मैं ये नहीं कह रहा कि श्योर शॉट पॉसिबिलिटी है, बट हायर प्रोबेबिलिटी है कि आपको स्पीति वैली में ज्यादा चांसेस रहेंगे एक स्नो लेपर्ड स्पॉट करने के लिए। वही अगर मैं कंपेयर करूं लद्दाख से, तो क्योंकि लद्दाख में अगर आप स्नो लेपर्ड स्पॉट करना चाहते हो तो कुछ ही एरियाज हैं, कुछ लोग हेमिस नेशनल पार्क जो है वहां पे जाके हाइकिंग करते हैं और फिर वहां पे जाके जो स्नो लेपर्ड की स्पॉटिंग वगैरह है वो करने की कोशिश करते हैं। मिलता है वहां पे भी स्पॉट होता है, बट जो ईज ऑफ एक्सेस है कि भाई आप स्पीति वैली गए, काजा गए, वहां से रोड ट्रैवल करके गाड़ी आपको बिल्कुल एक ऐसे स्पॉट पे लेके जा रही है किब्बर में या चिचम में या वो ताशीगांग वाला एरिया जो है किब्बर से ऊपर, वहां पे जहां पे आपको थोड़ा सा ही ऊपर चल चुल के जाना पड़ेगा। और वहां पे पूरा सेटअप लोगों ने कर रखा है, जो वहां के लोकल्स वगैरह हैं जो ये टूर्स कंडक्ट करते हैं, वहां से आपको वो उनको पता है कि भाई किस तरह के जो स्नो लेपर्ड्स हैं वो कहाँ कहाँ पे आते हैं। तो प्रोबेबिलिटी काफी इंक्रीज हो जाती है जब आप विंटर टाइम में स्नो लेपर्ड स्पॉटिंग के लिए आप जाना चाहते हो। तो इसलिए अगर बंजी जंपिंग को हटा दिया जाए तो इस पैरामीटर के ऊपर भी स्पीति वैली को मैं विनर घोषित करता हूं यहाँ पे। तो दोस्तों इन दोनों वीडियोस के जरिए मैं आपको इन 15 पहलुओं के बारे में बताना चाहता था कि लद्दाख कहाँ पे जीतता है और स्पीति वैली कहाँ जीतता है। अब जीतने से मतलब ये नहीं है कि दूसरे की हार हो गई है, जीतने से मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कहाँ पे लद्दाख का पलड़ा ज्यादा भारी है, कहाँ पे स्पीति वैली का पलड़ा ज्यादा भारी है। और ये मेरे पर्सनल ओपिनियन से है, पर इन दोनों वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन शेयर करी है मैं आशा करता हूं कि आप उस इन्फॉर्मेशन को लेके, हो सकता है कि किसी क्राइटेरिया में आपके लिए विनर कोई और हो, उस बेसिस पे आप जो अपनी डेस्टिनेशन है, कब आपको लद्दाख जाना चाहिए, कब आपको स्पीति वैली जाना चाहिए, इस डिबेट में जो आपके दिमाग में चल रही है, हेल्प हुई हो इस पूरे वीडियो से। अगर हुई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के भी काम आने वाला है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें उसके साथ में। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ पे अपना क्वेश्चन डालिए, मैं आपकी हेल्प जो है जल्द से जल्द करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए दोस्तों जुले और हिमालय जो है उनको क्लीन रखने में अपना पार्ट जरूर प्ले करें।